नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत और इसी के साथ ही जहां हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मंजीत, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो खरखौदा की जनता है उनकी उम्मीदों पे वो किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में खरा उतर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजीत जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एन भारत को मेरी शुभकामनाएँ। और मेरा नाम मंजीत फरमाना है और आम आदमी पार्टी ने मुझे एक साधारण से परिवार से मुझे एक सेवा का मौका दिया है खरखोदा की जनता के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का मैं और पूरी पार्टी नेतृत्व जी का जी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो। जी, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे इल्जाम लगे हुए हैं, पहले से ही वो जेल में थे और उसके बाद से जमानत पे वो बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा अ, उनकी तरफ से एक स्टेप लिया गया कि आतिशी को दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो हरियाणा के चुनाव के प्रचार प्रसार में उतरे हैं और जिस तरीके से वो जनता के साधने को बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी ये कह रही है कि अब जेल में है और जेल से निकल के जो है जनता को साधने की बात कर रहे हैं। तो इसका कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बीजेपी पहले ही जो ईडी और सीबीआई जो पीछे लगा चुकी है उनके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी मिनिस्टर थे और अरविंद केजरीवाल जी खुद और जनता ने उनको पहले भी जब जिस टाइम पे हमारी सरकार नहीं थी पार्टी बनाई थी और हमने एक ही चीज़ बोला था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी बनी थी। और अरविंद केजरीवाल जी पे जो आरोप लगाए बीजेपी ने और जितने भी आरोप लगाए हैं उन्हीं आरोपों पे जिस सीबीआई ईडी जो एक कठपुतली है बीजेपी की, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको पता है मीडिया के माध्यम से मैंने भी पढ़ा और प्रिंट मीडिया पे मैंने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डंडा चलाया है बीजेपी के मंसूबों पे जितने भी विपक्ष के हैं नेता और उन पे भी, कि जितना ईडी सीबीआई लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ईडी और ये सीबीआई ये पिंजरे का तोता है, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी और अरविंद केजरीवाल जी को बाहर उन्होंने करना ही पड़ा। अब लेकिन देखिए क्या गारंटी है अगर हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और दिल्ली में जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ, तो जनता को तो यही लगेगा ना कि क्या पता अगर ये हरियाणा में भी आएंगे तो इस तरह की नीतियां उनके द्वारा आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी को और इनकी सरकार को, इन्होंने आज तक कहते हैं शराब घोटाला है क्या? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि शराब घोटाला है क्या? दिल्ली की जनता, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। फिर दूसरा मिनिस्टर बोलता है इनका, सेंटर का मिनिस्टर, कि नहीं 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 1,50,000 करोड़ का हुआ है। दिल्ली का बजट ही कितना है? 72,000 करोड़। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ जो शराब घोटाला है, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश की इन्होंने? चार्जशीट तो पेश करनी चाहिए थी ना। वो चार्जशीट पेश नहीं कर पाए और 1 रुपये का भी आज तक ये नहीं साबित कर पाए कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जी ने और हाई कोर्ट ने सभी को जमानत पे बाहर आ चुके हैं। देखिए अगर इस बार मंजीत जी चुनाव अगर जीतते हैं तो जनता के लिए क्या नई सौगात होगी, क्योंकि हरियाणा नौजवानों के लिए किसानों के लिए माना जाता है, तो हमारे नौजवानों के लिए किसानों के लिए, क्योंकि देखिए सत्ता में 10 साल से बीजेपी है और जिस तरीके से पहलवानों को कुचला गया सड़कों पे उस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उनके बड़े नेताओं बड़े जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया देने से पीछे हटे। लेकिन बावजूद इसके अगर आम आदमी पार्टी आती है, जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने एक भरोसा किया, एक छोटे से पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया आम आदमी पार्टी को, और अगर हरियाणा में भी लोग अगर आम आदमी पार्टी पे भरोसा करते हैं तो हरियाणा क्या कुछ करेगी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, और चूंकि बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है हरियाणा में। देखिए, बेरोजगारी में तो हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नंबर पे है। जो आंकड़े मैंने नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, बीजेपी ने इन्होंने पेश किए हैं पार्लियामेंट में, नंबर 1 है। और दूसरा, हरियाणा में क्या करेंगे हम? आपने दिल्ली देखा, पंजाब देखा, हमारी सरकार पंजाब में बनी, पहली कलम से ही हमने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके और जितने भी कच्चे कर्मचारी थे 45,000 कर्मचारियों को हमने पहली कलम से उनको पक्का किया। और हरियाणा में जितनी बेरोजगारी है, सबसे पहला हम अपने घोषणा पत्र में यही हमने अपने घोषणा पत्र में इसको ऐड किया कि हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक रोजगार हम देने का सबसे पहला कार्य यही करेंगे। और माताओं बहनों के लिए, चूंकि देखिए यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या नई सौगात है? अगर आपकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ नया मिलेगा? देखिए, महिलाएं तो हमारी इस देश की, क्योंकि देखिए दिल्ली में डीटीसी बसें फ्री कर दी गई, बिजली के बिल कम आने लगे हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं मिली है, दिल्ली के लोगों भुक्तभोगी हैं, पूरा लाभ उठाया दिल्ली के लोगों ने। तो इस बार अगर हरियाणा में अगर हालात बदलते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पे तो आप कहते हैं ना कि क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ
जितना भी है वो कहते हैं ना कि हमने अपने घर का बिल्कुल ही पेंट करा के और उसको बिल्कुल डेकोरेट करके बिल्कुल ही नया कर दिया है। इस हरियाणा को बिल्कुल चमकाने का काम कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कर सकती है। और आपने भी अभी देखा महिलाओं के लिए हमने जो दिल्ली में सुविधा दी है, पंजाब में दी है। हमारी सरकार के बारे में पहले बीजेपी बोलती थी कि ये तो छोटी सी स्टेट है, दिल्ली में तो कोई भी कर सकता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 75 साल में आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार है, महिलाओं के लिए हमने किराया फ्री किया, उनका एक सम्मान भत्ता देने का काम किया कि हर महिला को हर महीने 1000 रुपये हम एक सम्मान भत्ता देंगे। यही चीज़ें हमने पंजाब में की है। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, हमने तो चलो ठीक है दिल्ली में आप पहले कहते हैं, फिर हमारी भगवान ने सुन ली, हम पंजाब में भी हमारी सरकार आ गई, पंजाब में भी हमने महिला को वही सुविधा दी। किसान को 12 घंटे हम वहाँ पे सिंचाई के लिए बिजली फ्री दे रहे हैं और हरियाणा में 24 घंटे में बिजली देने का काम फ्री करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहता हूँ पूरे हरियाणा को और बीजेपी को कि सबको देखा बारी बारी, एक बार देखो अरविंद केजरीवाल की यारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि खरखोदा के जो हालात हैं और इस जनता को मैं खरखोदा की जनता को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। यहाँ से 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और 10 साल बीजेपी की रही। तो यहाँ पे 25 साल जो इस जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, और आपने अभी आए हो आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे हल्के में आपने देखा है कि यहाँ पे कितने बुरे हालात हैं कि जितना भी इन्होंने 25 साल का है, मैंने आरटीआई लगा के मैंने डाटा मांगा है। और सबसे पहला मेरा कार्य रहेगा कि इस खरखोदा का जितना भी पैसा आया है इस असेंबली का, तब से लेके आज तक इन्होंने विधायक हैं जितने भी यहाँ पे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो बीजेपी की रही हो, तो आने वाले टाइम में इन सभी का ब्यौरा मैं निकाल के और इस खरखोदा के विकास में लगाऊंगा। ये मेरी सबसे उनसे चेतावनी है। 8 तारीख के बाद जहाँ जहाँ इन्होंने ये लगाया पैसा कहाँ कहाँ गया है, सबसे पहला कार्य मेरा वही है। बिल्कुल देखिए, ये तो बहुत बेसिक धरातल की चीज़ें हैं। नेता तो कई आते हैं, वादे तो लाखों करते हैं, लेकिन उसके बाद जनता से सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इतनी समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो अगर आम आदमी की सरकार आती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो खरखोदा के लिए, खरखोदा की जनता के लिए उनकी सुनवाई किस तरीके से आप करेंगे और उनके लिए किस तरीके से तत्पर रहेंगे? क्योंकि नेता तो कई आते हैं और चुनावी वादे करके निकल जाते हैं। फिर मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, मेरे कौंसी में यहाँ पे 56 विलेज हैं और 16 वार्ड हैं। यहाँ के प्रेजेंटली जो विधायक हैं, आप उनके बारे में 56 के 56 गांव में पता कीजिए और पूरे खरखोदा सिटी में पता कीजिए। आज तक किसी के पास भी जाके 15 साल जो उन्होंने दिए हैं, जनता ने यहाँ पे सिरा को बैठा है, किसी के पास भी जाकर अगर उन्होंने ये पूछा उनके सुख में दुख में कि क्या कार्य करना, वो अपनी गली तक साफ नहीं करा सकते, उन्होंने क्या कराया है। और मंजीत फरमाना ये दावा करता है, मैं दावा नहीं, मैं ये कहता हूँ डेली हर गाँव में बैठ के लोगों की समस्या सुनेंगे। वो अपनी गली का सीवर का साफ नहीं करा पाए तो खरखोदा का क्या करेंगे। मैंने तो एक चीज़ सोच रखा कि जिस दिन मुझे अगर जनता सेवा का मौका देती है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम यही है, ये बजट गया कहाँ और इस खरखोदा की जनता के लिए इस हल्के में ही लगेगा। सबसे देखिए यहाँ पे पिछले अभी प्लान में अभी यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी ने इकट्ठा राज किया है, दोनों पार्टियों का गठबंधन था। बीजेपी का मतलब है बीजेपी, हरियाणा की जनता को और खरखोदा की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी की फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी, और एक इनके साथ थी जेजेपी, उसकी फुल फॉर्म है जेजेपी का बहुत, जेजेपी का मतलब है जमा झूठी पार्टी, और ये दोनों बन गई महा झूठी पार्टी। और ये दोनों ने मिलकर हरियाणा की जनता को जितना लूटा है, आने वाले टाइम में हम इनका सारा हिसाब किताब जनता के सामने लेके जाएंगे। और सबसे भारी मतों से, जैसे पंजाब में हमने चन्नी जी को, उधर से बादल परिवार को, और किसने हराया है, एक मजदूर किसान गरीब के बच्चे ने। एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो किसान गरीब मजदूर के बच्चों को यहाँ पे नेता बनाया जाता है। कांग्रेस बीजेपी में आप देखते नेता का बेटा ही नेता बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है, और यहाँ पे किसान गरीब के बेटे को उसको राजा बनाया जाता है। उन पार्टियों में हमारी पार्टियों में ये फ़र्क है।
देखिए ये खरखौदा विधानसभा से मंजीत जी थे, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी। देखिए इन्होंने तो कह दिया कि 10 साल बीजेपी की भी देख ली और 10 साल कांग्रेस की भी देख ली, लेकिन इस बार इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आने वाली है। चारों तरफ जो है अरविंद केजरीवाल का बोलबाला है। लेकिन खैर देखिए ये तो आगे पता चलेगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में किसकी सरकार बनती है और हरियाणा की जनता जो है वो किसको जिताती है और किसको अपना नेता चुनती है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना सिंह, एन भारत।